नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक क्लेम फाइट स्टोरी ला रहा हूँ और यह एक मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम है और इसमें एक साथ दो एक्सीडेंट एक के बाद एक हुए और इंश्योर्ड ने जो भी क्लेम प्रोसेस है वो सब किया, लेकिन बीमा कंपनी और जो अप्रूव्ड सर्वेयर थे उन्होंने जो सेकंड एक्सीडेंट था उसका तो क्लेम दिया, जो फर्स्ट मेन एक्सीडेंट था उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें इंश्योर्ड ने एक फ़ाइट की बीमा कंपनी से और अंतर्गत वह उसको परिणाम प्राप्त हुआ और उसका क्लेम जो पहला एक्सीडेंट था उसका भी क्लेम मिला। तो मैं इसको अब शुरू करता हूँ। तो एक मिस्टर गुप्ता हैं जो नोएडा में रहते हैं, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये हरियाणा समालखा पानीपत के रहने वाले हैं। इनके पास एक 2017 मॉडल मारुति बैलिनो डेल्टा कार है, पेट्रोल वर्जन। और ये गाड़ी इनके भाई के नाम है लेकिन इस्तेमाल यही करते हैं। तो ये साहब इसका इंश्योरेंस एक निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी से था, जो कि 30 जुलाई 2023 से 29 जुलाई 2024 तक था। इसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी थी और इसमें एड ऑन कवरेज इंजन प्रोटेक्शन करके जो भी उसका नाम था, तो इंजन प्रोटेक्शन में क्या देता हूँ, इंजन प्रोटेक्शन कवरेज एड ऑन कवरेज भी था। तो साहब ये जनवरी में 24 जनवरी को अपने घर से कहीं जा रहे थे, रास्ते में अचानक से मेन सड़क पर इनकी गाड़ी में बहुत तेज़ इंजन से आवाज़ आई और गाड़ी रुक गई। ये एकदम से घबरा गए और उतर के देखा, इनकी कोई समझ में नहीं आया। तो फिर इन्होंने साहब देखा तो गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही थी, कुछ अजीब सा इंजन इनको लगा, इंजन में कुछ टूट फूट सी लगी इनको महसूस हुई। जब बोनट खोल के देखा तो इन्होंने हेल्प लेने के लिए, मारुति की गाड़ी थी तो मारुति हेल्पलाइन या वर्कशॉप को फ़ोन करने के लिए कि अपना दरवाज़ा खोल के लेफ़्ट हैंड साइड से पेपर्स निकाल रहे थे। उसी समय एक पीछे से तेज़ स्पीड से एक बाइक वाला आ रहा था और उस बाइक ने इनकी गाड़ी में लेफ़्ट साइड में टक्कर मारी है, जिससे इनके लेफ़्ट साइड दोनों दरवाजे लेफ़्ट हैंड साइड के वो डैमेज कर दिए। और खैर ये तो बच गए, इनको कुछ नहीं, लेकिन दरवाजे दोनों डैमेज हो गए। इसके बाद साहब वो इन्होंने मारुति हेल्पलाइन की सहायता से जो भी ये गाड़ी को एक नोएडा में मारुति डीलर वर्कशॉप पर गाड़ी को ड्रॉप किया, क्लेम फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, क्लेम इंटीमेशन किया। ये एक मारुति, इनकी जो गाड़ी की बीमा पॉलिसी थी एक मारुति टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी थी, यानी इंश्योरेंस कंपनी और मारुति कंपनी के बीच एक टाई अप था जिसमें कैशलेस और कुछ फैसिलिटीज़ ऐड ऑन हो जाती हैं। तो साहब वो ये 25 तारीख को इनका क्लेम इंटीमेट हुआ और शायद 30 तारीख को जो बीमा कंपनी ने एक अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट किए थे उन्होंने इस गाड़ी के लिए सर्वे किया। फिर साहब वो अप्रूवल पेंडिंग रहा। कुछ दिन बाद साहब जो सर्वेयर साहब हैं उन्होंने अप्रूवल जो दिया वो दोनों लेफ़्ट हैंड साइड के जो डोर, जो लेफ़्ट हैंड साइड जो बाइक से टक्कर लगे थे वो अलाउ कर दी। ये एक तरीके, ये सेकंड एक्सीडेंट है। फर्स्ट एक्सीडेंट जो था वो जो इंजन में लॉस हुआ, बहुत तेज़ आवाज़ हुई और इंजन का जो ब्लॉक है वो टूट गया था इसमें, तो उसको डिनाई कर दिया। अब साहब ये जानते नहीं थे कि इंजन कैसे क्या लॉस हुआ, किस तरीके से हुआ, लेकिन इनको ये मालूम था कि साहब मेरी गाड़ी में इंजन प्रोटेक्शन है तो ये इंजन का लॉस है, ये जैसे भी जो भी हुआ है ये कवर होना चाहिए। इन्होंने सर्वेयर साहब से बात की, लेकिन सर्वेयर साहब इनकी बातों से एग्री नहीं हुए, बोले साहब इस पे कोई इम्पैक्ट साइन नहीं है और ये एक्सटर्नल मीन्स नहीं है तो इंजन का क्लेम नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा साहब मैंने प्रीमियम दिया इंजन का, सब कुछ दिया, तो फिर क्यों नहीं मिलेगा। काफ़ी आर्गूमेंट हुई लेकिन सर्वेयर साहब इनकी बात से एग्री नहीं हुए। इन्होंने जो भी कह रहे, उन्होंने पहले तो वो दरवाज़ों में भी एक दरवाज़ा और एक दूसरा शायद कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट था, लेकिन वो दोनों दरवाजे या जो लेफ़्ट हैंड साइड का क्लेम था वो तो उन्होंने पूरा दिया, इंजन का रिजेक्ट कर दिया।
इन्होंने खैर वो गाड़ी ठीक करने के लिए बोला, जो मिला है ठीक है साहब वही करो, और इंजन का पेमेंट मैं करूँगा, तो इंजन भी ठीक करो। तो इंजन में साहब इंजन ब्लॉक टूट गया था, क्रैंक डैमेज थी, और भी जो भी इंटरनल चीज़ें डैमेजेस थी, तो वो ठीक इंजन इसका फिर हाफ इंजन असेंबली चेंज हुई, और जो भी रिलेटेड पार्ट्स हैं तो वो चेंज हुए। तो कुल मिला के 64,000 का बिल, रिपेयर, लेथ वर्क और जो पार्ट्स हैं वो इंजन वाले जो क्लेम है उसका एक अलग सेपरेट बिल बना। जो 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 क्लेम में लेफ्ट हैंड साइड के 2 डोर थे, तो वो बीमा कंपनी उसका क्लेम दे रही थी। तो ये जो मिस्टर गुप्ता हैं, इन्होंने उसके लिए साहब बीमा कंपनी भी बात की, लेकिन बीमा कंपनी भी इनकी नहीं सुन रही थी। वो कह रहे थे साहब हमने तो एक IRDA अप्रूव्ड सर्वेयर लगाया है, उन्होंने डिनाई किया है, तो इसलिए आपका क्लेम नहीं बनता है, और ये सही में एक्सटर्नल मींस नहीं है, पॉलिसी कवरेज के तहत नहीं आता। इन्होंने मिस्टर गुप्ता ने कहा साहब ठीक है, आप मुझे सर्वे रिपोर्ट कॉपी दिलाइए। इन्होंने अप्रूव्ड सर्वेयर से भी कहा साहब सर्वे रिपोर्ट कॉपी दीजिए। तो उन्होंने थोड़ा समय लिया, थोड़ा टालते रहे, फाइनली आखिरी में उन्होंने सर्वे रिपोर्ट कॉपी भी इनको दी। अब सब ये जो किसी तरीके से इनको मेरे बारे में पता चला और इन्होंने मुझसे संपर्क किया। 24 फरवरी, यानी लगभग एक एक्सीडेंट के 1 महीने बाद इन्होंने मुझसे संपर्क किया फ़ोन पर, और बताया साहब ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी का ये नुकसान हुआ और ये। तो मुझसे ये पॉसिबिलिटीज़ पूछ रहे थे। मैंने कहा, जब मैंने इनके केस के बारे में सारा कुछ जाना समझा, तो मैंने कहा हाँ आपका क्लेम तो बनता है, क्योंकि आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस हुआ है। मैंने इनसे पूछा साहब आपकी गाड़ी क्या पानी में गई थी? तो उन्होंने बताया उस दिन तो नहीं गई थी। तो मैंने कहा कुछ दिन पहले? तो इन्होंने कहा हाँ साहब कुछ दिन पहले तो पानी से मैं निकला था। तो इन्होंने एक जगह बताया हाँ साहब पानी से काफ़ी पानी था और वहाँ से ये निकले थे, और वो रास्ते में ही पानी किसी वजह से जो भी था वो पानी था, और इसी पॉलिसी पीरियड में। तो मैंने कहा आपके जो लॉस है वो हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस की वजह से हुआ है। आपकी जो कनेक्टिंग रॉड्स हैं वो स्लाइटली बैंड हो गई थी, हल्की बैंड हुई थी, जो धीरे धीरे फ्रैक्शन बढ़ता गया, और जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ उस दिन इतना ज़्यादा फ्रैक्शन और वो ओवरलोड हुई कि वो टूट गई, और जिससे ब्लॉक और इंजन डैमेज हुआ। ऐसा मैंने इनसे कहा, ऐसा मेरा मानना है, और आपका चूँकि इंजन प्रोटेक्शन भी है और तो ये क्लेम आपका बनना चाहिए। फिर मैंने इनसे इनकी डिटेल्स पूछी। तो इनके नोएडा में रहते हैं, लेकिन ये रहने वाले समालखा डिस्ट्रिक्ट पानीपत हरियाणा के थे। तो मैंने कहा साहब बीमा कंपनी तो मुश्किल है आपका क्लेम दे, लेकिन पहले आपको बीमा कंपनी को ग्रीवियंस दर्ज करानी होगी, और एक तय प्रोसेस से बीमा लोकपाल में आपको कंप्लेन करनी होगी, और जो आपका होम एड्रेस है जहाँ की आपकी आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो बीमा लोकपाल ऑफिस है वो चंडीगढ़ लगता है। और चंडीगढ़ बीमा लोकपाल ऑफिस एक बहुत अच्छा ऑफिस है, और जहाँ पे अच्छे कहने से मतलब मेरा ये है कि वहाँ टेक्निकल, चूँकि एक टेक्निकल केस है, तो जो वहाँ टेक्निकल चीज़ों को बहुत ध्यान से सुना समझा जाता है, और फिर जो भी डिसीजन अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो मैं अपना मतलब ये बात मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ बीमा लोकपाल ऑफिस एक बहुत अच्छा ऑफिस है, और वहाँ टेक्निकल और पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन को बेहतर तरीके से सुना समझा जाता है। तो इसके बाद कुछ दिन इन्होंने वहाँ, मैंने इनसे कहा साहब आप जो आपका गाड़ी का पार्ट्स बदला है उनको फ़ोटो ले लीजिए, और जो आपकी गाड़ी का जो ब्लॉक इंजन डैमेज है हमारे पास उसके लिए कुछ प्रूफ होना चाहिए, तो वो लीजिए। और एक सब जो वर्कशॉप है उसे एक सर्टिफिकेट भी ले लीजिए अगर वो दे दे। तो सब इन्होंने ये चीज़ें अरेंज कर ली। उसके बाद फिर बीमा कंपनी को कंप्लेन की गई कि साहब जो आपका ये डिसीजन इंजन नहीं देने का है, इंजन को जो का क्लेम रिजेक्ट किया है उससे हम यानी इंश्योर्ड सहमत व संतुष्ट नहीं हैं। फिर हमने बताया साहब ये हमारी गाड़ी कुछ दिन पहले पानी से भी गुजरी थी, तो ये एक हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस
की वजह से नुकसान हुआ है और हमारी पॉलिसी जो है उसमें इंजन प्रोटेक्शन है, तो ये क्लेम भी मिलना चाहिए। और उसमें हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस को एक्सप्लेन किया और सब। और जो सर्वे रिपोर्ट में के बारे में भी हमने कहा कि सर्वे रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है, जो सर्वेयर साहब हैं जो इस क्लेम उन्होंने जो लेफ़्ट हैंड साइड के डोर्स थे वो तो अलाउ किए थे, इंजन के लिए लिखा कि इस पे साहब एक्सटर्नल मींस नहीं है, इस पर कोई एक्सटर्नल इम्पैक्ट नहीं है। तो जो सर्वेयर साहब की जो डिनाई करने का जो रीज़न था वो बहुत अजीब था। पहली चीज़ तो ये है, जो मोटर ओडी इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्राइवेट कार मोटर ओडी इंश्योरेंस पॉलिसी है या प्राइवेट कार पैकेज जो पॉलिसी है, उसमें कोई एक बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स ही कवरेज नहीं होती, उस पर और बहुत सारी भी होती हैं। उसमें फ्लड भी है, उसमें इनअंडेशन भी है, उसमें हेल स्टॉर्म भी है और न जाने कितनी कवरेज हैं। तो ये सिर्फ एक्सटर्नल मींस कहना, और एक्सटर्नल मींस बहुत अधूरा शब्द है, या तो बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस कहें या खाली एक्सटर्नल मींस। जो उनका अभिप्राय था वो एक्सटर्नल इम्पैक्ट से कहने का था कि इस पर कोई बाहरी ऑब्जेक्ट से टक्कर नहीं हुई, इस वजह से वो ये क्लेम नहीं दे रहे और ये अपने आप ही टूटा है, तो ये एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मामला है, ऐसा सर्वेयर साहब का कहना था। तो ये जो उनका सर्वेयर साहब का कहना था ये बहुत ही अजीब था। और अगर हम बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस भी देखें तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक लॉस हुआ है, इसमें जो फ्लड या जो बारिश, इसमें वैसे बारिश का पानी जो सड़क पे बह जाता है तो चलते हुए उसके थ्रू ये डैमेज हुई है थी, ऐसा मेरा मानना है। तो जो वो फ्लड इसके अंदर गया जिसकी वजह से, हाँ ये तय है कि लॉस हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस की वजह से ही था, क्योंकि कनेक्टिंग रोड की पोजीशन और इंजन जो बैंड थी वो उससे पता चल रहा था, वो हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस में ही होती हैं। तो ये इसमें अगर हम देखें बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल प्रिल जो है, यानी कि इसमें जो पानी इंजन के अंदर गया किसी माध्यम से बारिश का, तो उसकी वजह से ये लॉस हुआ। तो जो पानी जो है वो बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस जिसने इसको डैमेज किया। और वैसे भी ये जो बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस है, इसका मतलब बाहरी ऑब्जेक्ट से टक्कर होना ही नहीं है। इसका मतलब है कि दुर्घटना का कारण बाहरी या बाह्य होना चाहिए। मतलब जो वीआर एंड टीआर है वो एक इंटरनल कारण है, या मैकेनिकल ब्रेकडाउन एक अलग चीज़ है। या मैकेनिकल ब्रेकडाउन है जैसे क्लच घिस जाना या बियरिंग के घिसते घिसते टूट जाना, तो वो एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन है या इंटरनल कारण कह सकते हैं उनको। लेकिन ये जो पानी जाके जो हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस हुआ ये एक बाह्य कारण है, ये कोई इंटरनल कारण नहीं है। तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे मोटर इंश्योरेंस में जो संबंधित लोग हैं वो बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और इसको गलत तरीके से इसका उदाहरण देते हैं। जैसे इस केस में भी एक्सटर्नल मींस करके लिखा, तो ये बहुत अजीब था। खैर इस मामले में फिर जो शिकायत की गई, कुछ दिन बाद बीमा कंपनी ने ये शिकायत की गई जो है 27 मार्च 2024 को। ऑनलाइन माध्यम से आजकल बहुत ही सिंपल है शिकायत करना, तो ऑनलाइन माध्यम से सारी डिटेल्स इंश्योर्ड के भाई और जो इंश्योर्ड हैं और मिस्टर जो गुप्ता हैं उनके डिटेल्स लेकर कंप्लेन दर्ज की गई। कंप्लेन भाई की तरफ से ही की गई, मिस्टर गुप्ता की तरफ से। उसके बाद अब वो वहाँ से मेल आई, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए कहा, तो वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। ये पेपर्स बाय पोस्ट सीधा चंडीगढ़ ऑफिस भेजे गए। उसके बाद साहब उन्होंने एक और पेपर साइन करने के लिए दिया, तो वो फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी की। और उसके बाद 15 अप्रैल 2024 को ऑनलाइन हियरिंग के लिए बताया गया, समय दिया गया। तो उसमें साहब ये जो मिस्टर गुप्ता हैं, मैंने उनको बता दिया था साहब आप जो सच है आपको बता देना है और कोई दिक्कत डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से ऑनलाइन हो जाएगी, थोड़ी सी देर की सुनवाई होगी। उससे पहले हम बीमा लोकपाल ऑफिस को जो हमने पेपर ऑनलाइन सबमिट किए थे वो सब बाय पोस्ट जो भी हमारा कम्युनिकेशन था इंश्योरेंस कंपनी से, जो हमारे क्लेम के सपोर्ट के विषय में चीज़ें थी वो हमने भेजी थी। सबसे इम्पोर्टेंट हमने ब्लॉक के और जो डैमेजेस के थे वो फ़ोटो भेजे जो बिल्कुल साफ शो कर रहे थे कि हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस
का मामला है। तो सब उस तय तारीख को 15 अप्रैल 2024 को सुनवाई हुई ऑनलाइन माध्यम से। एक तरफ बीमा कंपनी की तरफ से लोग थे, एक तरफ ये थे, और एक तरफ सब बीमा लोकपाल साहब या उनका ऑफिस जो भी स्टाफ थे वो थे। सुनवाई हुई और उसमें साहब उन्होंने देखते के साथ ही कहा कि ये तो साहब बिल्कुल हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस का मामला है, ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मामला कहाँ से है, ये तो फ़ोटो ही बता रहे हैं। और उन्होंने तुरंत ये जो है बीमा कंपनी को गलत माना और उस विषय में अवार्ड देने के विषय में बताया। तो ये थी 15 अप्रैल 2024 की बात। और अभी कल ज़्यादातर बीमा लोकपाल ऑफिस में मंथ एंड में अवार्ड डिसीजन लिखे जाते हैं। तो कल जो है कल 30 अप्रैल 2024 को बाई मेल ये अवार्ड की कॉपी आई जो इंश्योर्ड के फेवर में गई, जिसमें बीमा कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इंजन डैमेज का जो क्लेम है वो भी बीमा कंपनी इंश्योर्ड को 30 दिनों के भीतर में दे। तो इस तरीके से इंश्योर्ड के पक्ष में ये फैसला आया और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और इसमें जो बीमा लोकपाल साहब हैं उन्होंने भी सर्वेयर साहब की जो रिपोर्ट में जो रिमार्क था इंजन का लिए जो लिखा उस पर एक एडवर्स रिमार्क दिया उन्होंने भी, और इंजन जो बीमा कंपनी है उनके लिए भी। तो वास्तव में यहाँ जो सर्वे रिपोर्ट, ये सर्वेयर साहब की सर्वे रिपोर्ट और जो सर्वे वर्किंग थी थोड़ी अजीब थी। उन्होंने ये जानना ही नहीं चाहा, जबकि स्पष्ट रूप से वो दिखाई दे रहा था कि ये हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस का मामला है। इंजन डैमेज जो ब्लॉक टूटा था और कनेक्टिंग रोड जो बैंड थी वो ऐसे ही नहीं होती। दूसरा, मारुति कंपनी की जो रिपेयर करने के लिए एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने भी सर्टिफिकेट दिया था कि ये हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस का मामला है, लेकिन सब भी ना तो अप्रूव सर्वेयर साहब ने ना बीमा कंपनी ने माना। और सर्वेयर साहब और वो कि ये एक्सटर्नल मींस नहीं है, इस पर कोई एक्सटर्नल इम्पैक्ट नहीं है, तो ये एक्सटर्नल मींस नहीं है, ऐसा मतलब बहुत अजीब सा कारण देके उन्होंने डिनाई किया, जो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत बिल्कुल भी लॉजिकल जवाब नहीं था। क्योंकि जब तक आप किसी सुनवाई को तीसरे पक्ष के पास नहीं जा रहे हैं तब तक तो आप मनमानी कर सकते हैं। बीमा में ये बहुत होता है, चूँकि वो खुद ही जो बीमा कंपनी अप्रूव सर्वेयर उन्हें कोई चेक करने वाला नहीं होता, कोई चेक नहीं कर रहा होता, तो वो मनमाने ऑप्शन अपनाने लगते हैं, जैसा कि इस केस में भी हुआ। इसमें लॉजिकल आंसर ना तो अप्रूव सर्वेयर साहब ने दिया था और ना ही बीमा कंपनी ने दिया था। जब एक सही जगह पे सुनवाई के लिए दोनों पक्ष गए और सही से पक्ष रखा गया इंश्योर्ड की तरफ से, तो बीमा कंपनी कोई सही जवाब ही नहीं दे सकी। उनका जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन का तर्क था वो एकदम फेल हो गया। तो इस तरीके से इस मामले में इंश्योर्ड के पक्ष में बीमा लोकपाल ऑफिस से फैसला आया और मुझे लगता है जल्द ही इस महीने, जो मई का महीना आज शुरू हुआ है, इस महीने के अंत तक शायद इंश्योर्ड को क्लेम मिल जाएगा। तो ये एक क्लेम फाइट स्टोरी थी जिसे मैंने आपके समक्ष रखा। तो अगर कभी भी आपके या आपके संबंधित जानने पहचानने में किसी को क्लेम विषय में कोई विवाद है तो मेरी सलाह है कि राइटिंग में कम्युनिकेशन कीजिए और ये जानिए कि सही नियमों, आपके साथ गलत क्या हो रहा है। गलत तब पता चलेगा जब हमको सही का पता हो, या जो हो रहा है तो उसके सापेक्ष नियमों को जानिए कि नियम क्या हैं। सर्वे रिपोर्ट ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर 50,000 से ज़्यादा का मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम है तो उसमें एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है मोस्टली केसेस में। तो वो रिपोर्ट देखिए, उसमें अगर क्लेम आपका पार्शली या टोटली रिजेक्ट किया है तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है वो जानिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे इस केस में जो इंजन रिजेक्ट का केस जो कारण दिया था वो बहुत ही, अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो बेहुदा था, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं था। इसलिए उसको सही जगह पे हमने सही तरीके से शिकायत की तो हमारे पक्ष में यानी इंश्योर्ड के पक्ष में फ़ैसला आया। तो थोड़ा सा आपको जानना होगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है ये।
थोड़ी सी स्टडी करेंगे 2-3 घंटे, अगर आप भाई समय तो देना ही होगा थोड़ा सा, तो आप जानिए, सही गलत का अंतर जानिए और फिर सही तरीके से सही जगह पे शिकायत कीजिए, प्रयास कीजिए। हाँ, ये भी सच है कि अगर आप सही हैं, सच्चे हैं और लेकिन आप सही तरीके से और सही जगह पे सही समय पे प्रयास नहीं कर रहे, तो भी हो सकता है आपको न्याय ना मिले। तो इसलिए सही तरीके से प्रयास करना, सही जगह पे प्रयास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।